एक तरफ सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे मजहब के लोग सड़क पे जुलूस निकाल रहे हैं। भाई होली भी उसी दिन हो, अगर उस दिन ईद भी हो तो और खुशी मनानी चाहिए। आप अपना पर्व त्यौहार मनाइए, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन दूसरे के इबादत खानों को या दूसरों को आप इससे तकलीफ़ न दें। वो त्यौहार कैसे होंगे जिसके आने से लोगों में भय पैदा हो जाए, जो नफ़रत पैदा करे। अरे गुलाब से खुशबू निकलनी चाहिए, गुलाब से अगर खुशबू न निकले तो फिर गुलाब नहीं है। कि सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। हमारे नौजवानों को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उकसाते हैं आपके फेसबुक के मामले को लेकर के, आपकी थोड़ी सी रोक को लेकर के बहुत सारे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको इससे बचना चाहिए। लोकल हीरो बनना चाहते हो? बस एक वोट से शुरुआत करो। आज ही प्रधान ऐप डाउनलोड करो, रोज वोट दो, अपडेटेड रहो और लीडर भी बनो। इंडिया को आगे बढ़ाएं एक वोट के साथ। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने की वजह से कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो चिंताजनक है। होली के त्यौहार से पहले मस्जिदों को उत्तर प्रदेश के संभल या फिर अन्य कई जिलों में ढक दिया गया है। उसके अलावा एक तस्वीर आई आईएमटी मेरठ से, जहां पर यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, उस पर जांच कमेटी बैठा दी गई है। और वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली का प्रोग्राम करवाया गया और वहाँ के सांसद ने धमकी भरे लहजे में इसको आयोजन करने के लिए बात कही थी। तो इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान साहब। सर, ये तस्वीरें जो आ रही हैं कि मस्जिदों को ढका जा रहा है होली मनाने के लिए, इस पर क्या कहें? देखिए, इस मुल्क के आइन में सबको बराबरी का हक है, सड़क पे चलने का अधिकार है, लेकिन दूसरे का रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। आप अपना पर्व त्यौहार मनाइए, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन दूसरे के इबादत खानों को या दूसरों को आप इससे तकलीफ़ न दें। यही तो सर्वधर्म का वो है, आदर्श पहलू है। अब अगर कोई लोग धार्मिक आड़ लेकर, अगर कोई लोग त्योहारों का आड़ लेकर समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, तो बड़े शायर ने एक बार कहा था, दो मिसरा, कि सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। चूँकि जूँ जूँ बिहार में इलेक्शन की तारीखें करीब आएंगी, इस तरह के फितने फसाद और देखेंगे आप। बल्कि मोदी की हुकूमत जब से आई है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इन लोगों ने एलानिया तौर पर कसम खा लिया है। हर जगह जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि साहब नमाज़ों पर पढ़ने के नतीजे में वहाँ इंक्वायरी हो रही है, और दूसरी तरफ जबरिया तौर पर लोग होली खेल रहे हैं। एक तरफ सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे मज़हब के लोग सड़क पे जुलूस निकाल रहे हैं। तो भी कानून की नज़र में सबको बराबर होना चाहिए। ये देश सबका है, और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के उन्माद से नुकसान तो बहुसंख्यकों का ही होगा, है ना। चूँकि देखिए, बेचारा मुसलमान गरीब, ये तो अल्पसंख्यक हैं, इनकी तादाद कम है, इनको हाशिए में डाल दिया गया है। आज अगर देश में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आज अगर रुपये की कीमत घटी है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देश का मान और सम्मान को मोदी ने गिराया है, इसका नुकसान किसको जा रहा है? इसका नुकसान तो बहुसंख्यकों को ज़्यादा होगा। 85%, 80% नॉन मुस्लिम्स को होगा, 15%, 18% मुस्लिम्स को होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें गलत हैं। इसको बुनियाद, बल्कि भाई होली भी उसी दिन हो, अगर उस दिन ईद भी हो तो और खुशी मनानी चाहिए। ईद हो, होली हो, पूजा हो, ये सारी चीज़ें तो आते ही हैं समाज में द्वेष को ख़त्म करने के लिए, आपस में मोहब्बत और भाईचारगी को पैदा करने के लिए। वो धर्म कैसा होगा, वो त्यौहार कैसे होंगे जिसके आने से लोगों में भय पैदा हो जाए, जो नफ़रत पैदा करे। अरे गुलाब से खुशबू निकलनी चाहिए, गुलाब से अगर खुशबू न निकले तो फिर गुलाब नहीं है। मजहबी त्योहारों में अगर मोहब्बत का पैगाम न जाए तो फिर वो मोहब्बत मजहबी त्यौहार कैसा है? इस पर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। चाहे मुसलमानों का अखाड़ा हो या गैर मुस्लिमों के दूसरे पूजा पाठ के रीति रिवाज, इस सब के बारे में मैं एक बात कहता हूँ कि यकीनन है ये मुल्क सबका है, सबको यकसा हुकूक हासिल है। कानून की नज़र में सबको बराबर होना चाहिए, और लोगों के साथ इस तरह का भेदभावपूर्ण सलूक नहीं करना चाहिए। कई लोग जो है, हिंदू कम्युनिटी के ही लोग लिख रहे हैं कि इन तस्वीरों से विदेश में भारत की क्या छवि बन रही है, ये चिंताजनक है। यकीनन है। मैं कह रहा हूँ कि जब भारत के लोग बाहर जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो नेपाल और यहाँ के अलावा, कुछ श्रीलंका के अलावा कहाँ है हिंदूज, है ना, अदर मुल्कों में। तो वहाँ पर तो हमारे हिंदू भाई जाते हैं, आसानी से रहते हैं। बल्कि मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि नेपाल जो पड़ोसी राज्य है, जो कभी अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता था, आज वहाँ डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन वहाँ भी इस तरह के धर्म के नाम पर कभी भी, वहाँ भी मुस्लिम अल्पसंख्यक में है, वहाँ पर इस तरह प्रताड़ित नहीं किया गया। ये अपना देश है सबका,
और इस देश में लोग मिलजुल करके रहने की रीत हमारी रही है। और ये मेल मिलाप में जो लोग खलल डाल रहे हैं या इसमें मतभेद पैदा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा संकेत नहीं है ये। सामाजिक जीवन में आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपने पहले कभी इस तरह का माहौल देखा हो? यकीनन नहीं। अरे बचपन से लेकर अब तक हमारा जो किशनगंज सीमांचल में जहाँ हम लोग पले बढ़े हैं, हम तो कहते हैं कि हमारा इलाका अनोखा है। आज भी वहाँ कब्रिस्तान के करीब हिंदू भाई जाते हैं, कोई मुसलमान मरे तो आंसू बहाते हैं। आज भी वहाँ मानंदा के किनारे जब सबको जलाया जाता है तो मुस्लिम भाई जाकर के उसके मैयत पे सब पे जाके आंसू बहाते हैं। हमारे यहाँ तो यही रीत रहा है। लेकिन ये मैं बात को बता दूं, देश के आम नॉन मुस्लिम्स को आप बदनाम नहीं कर सकते। मुट्ठी भर शरारती लोग, जिन लोगों के राजनीतिक कुछ आकांक्षाएं हैं, जो लोग नफरत की आग पर ही अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ऐसे ही लोगों का ये पाखंड है, बाकी लोगों का नहीं है। देश में बाकी लोगों को रोटी की फिक्र है, बीमारों के दवा की फिक्र है, नौजवानों को रोज़गार की फिक्र है, गरीबों के बच्चों को तालीम कैसे मिले इसकी फिक्र है। ये कुछ उन्मादी लोग हैं जो लोग धर्म का आड़ लेकर और राजनीति का आड़ लेकर इस किस्म का उन्माद फैलाते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। सारे तस्वीरों को देख करके कई मुस्लिम युवक हैं जो आहत हुए हैं और उन्हें कई उल्टे सीधे चीज़ें सोशल मीडिया पर लिखना और बोलना शुरू किया। उनसे क्या अपील करेंगे? नहीं, मैं तो कहूँगा कि देखो, गुलाब को आखिरी हद तक मसल दे, गुलाब बदबू नहीं देता, खुशबू ही बाकी रहता है। हम मुस्लिम नौजवानों से कहेंगे कि देश में जो ये हालात हैं, आपके बड़े हैं, हमारे धार्मिक गुरु हैं, हमारी जो मिली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, उस पर वो गौर कर रहे हैं कि किस तरह से इन हालात से निपटा जाए। गली कुचों में, मोहल्लों में हमारे नौजवानों को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उकसाते हैं आपके फेसबुक के मामले को लेकर के, आपकी थोड़ी सी रोक को लेकर के बहुत सारे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको इससे बचना चाहिए और आप इस तरह से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो कुछ भी होगा, आपके बड़े जो सोचें उस पर आपको अमल करना चाहिए। शुक्रिया सर। हमारे साथ अख्तुल इमान साहब थे, उन्होंने मुस्लिम युवाओं से खास करके अपील की है कि आप लोग संयम बरतें और जो बड़े लोग हैं जिन पर जिम्मेवारियां हैं कि भाईचारा कायम रखें और जिनके कंधों पर लोगों ने जिम्मेवारी दे रखी है, वो लोग इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो तस्वीरें निकल कर आ रही है उस पर इन्होंने चिंता जताई है और जो खूबसूरती थी हिंदुस्तान की, उसको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, उस पर इन्होंने कई बातें कही हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट की जरूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद।